a body of mass capital M is at rest on rough ground at external force of an external force of 20 Newton is applied of 20 Newton is applied horizontally on the block find the magnitude of frictional force. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, मास दिया है 30 किलोग्राम, उसके बाद म्यू दिया आपको कितना 0.25, सही है, करेक्ट। नाउ अब ध्यान दीजिए बच्चों, क्या सवाल है, बहुत आसान सवाल है। देखिए कुछ नहीं करना है, ये आपका ग्राउंड है, ठीक, और इस ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पर, ये इस तरीके से, ठीक, और यहाँ पर उन्होंने ग्राउंड का क्या नाम है आपका, ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा है 20 न्यूटन, एफ एक्सटर्नल कितना लगा हुआ है आपका 20 न्यूटन, ब्लॉक का मास कितना है आपका यहाँ पर कैपिटल एम, और कैपिटल एम की वैल्यू 30 किलोग्राम है, ठीक। तो मास आप देख रहे हो 30 किलोग्राम है, सो इसका वेट लगेगा नीचे 30 जी, ठीक, नॉर्मल मिलेगा ऊपर, ठीक, और इंपेंडिंग मोशन की डायरेक्शन ये, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर डेवलप होगा आपका, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक, ये वाला, ठीक, तो इधर डेवलप होगा आपका क्या फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना, ये इधर एफ आर मतलब फ्रिक्शनल फोर्स। अब आप इसको निकालने के लिए, इसको एफ आर को निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप पहले इसकी मैक्सिमम मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे एफ लिमिटिंग, ठीक। सो सॉल्यूशन में उसने हमसे सवाल क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बता दो, ठीक, तो पहले हम क्या निकालेंगे एफ लिमिटिंग यानी कि एफ एस मैक्स निकालेंगे, ठीक। तो ये क्या होता है, फिर डिसीजन लेंगे, ये होता है आपका म्यू एस इंटू एन, और नॉर्मल इस केस में किसको बैलेंस कर रहा है 30 जी को, तो नॉर्मल बराबर कितना हो जाएगा 30 जी यानी कि 30 इंटू 10 300 न्यूटन्स, ठीक। नाउ तो यहां पे लाके रख दीजिए बच्चों, तो म्यू एस कितना दिया हुआ है आपका यहाँ पर 0.25, तो म्यू एस दिया है 0.25 और इंटू में कितना आ रहा है आपका 300, पॉइंट हटा के 100 से 100 ये गया और 75 आ गया, ठीक, 75 न्यूटन, ठीक। तो ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही बताइए आपकी 75 न्यूटन। अब बताओ क्या डिसीजन लोगे, आपने कितना लगा के रखा है 20 न्यूटन, तो फोर्स ब्लॉक विल नॉट मूव, पहला आंसर आया क्या, मतलब पहला डिसीजन में हमें पता चला ब्लॉक विल नॉट मूव या इट विल बी एट रेस्ट नॉट मूव, नंबर 1। और दूसरा आंसर बच्चों आया यहां पर क्या, अब बताओ फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, क्या ये आंसर लिखोगे 75, नहीं, क्या लिखेंगे 20 न्यूटन, क्योंकि ये 75 तक अपने आप को मैक्सिमम बैलेंस मतलब डेवलप कर सकता है, ठीक है। और आंसर आएगा इसका जितना आपने लगाया है, यानी कि एफ आर जो हो गया, एफ आर का मतलब फ्रिक्शनल फोर्स हो गया वो 20 न्यूटन हो गया है। आसान सा क्वेश्चन था, मैंने आपको करा दिया, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं कहाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।